महागठबंधन को वोट करना है, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं। सारे लोग, तमाम लोग एक तरफा, तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में देखे डॉक्टर बैठने लगे, उनका इलाज हो रहा है, फ्री दवाएं मिलने लगी हैं, गरीबों का काम हो रहा है। जो वंचित समाज है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को इंसाफ मिलने लगा है। हर जगह लोगों का काम होना शुरू हुआ है, जबकि अभी 2-3 महीना हुआ है। जो भाजपा की जो देश बांटो दिल बांटो वाली राजनीति है, उसके खिलाफ, नफरत के खिलाफ मोहब्बत करने के लिए कुरहनी की जनता एक हो गई है और ये पैगाम देना चाहती है। आरजेडी एमएलसी कारी शोएब जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। क्या लग रहा है कुरहनी में? वो तो आप भी देख रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि कुरहनी की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि यहाँ कहीं कोई किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। महागठबंधन को वोट करना है, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं। सारे लोग, तमाम लोग एक तरफा, क्योंकि नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है बिहार में, जो विकास हो रहा है, जो नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है, जो स्वास्थ्य केंद्र में जो तब्दीली आ रही है, तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में देखे डॉक्टर बैठने लगे, उनका इलाज हो रहा है, फ्री दवाएं मिलने लगी हैं, गरीबों का काम हो रहा है। जो वंचित समाज है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को इंसाफ मिलने लगा है। हर जगह लोगों का काम होना शुरू हुआ है, जबकि अभी 2-3 महीना हुआ है। तो जो भाजपा की जो देश बांटो दिल बांटो वाली राजनीति है, उसके खिलाफ, नफरत के खिलाफ मोहब्बत करने के लिए कुरहनी की जनता एक हो गई है और ये पैगाम देना चाहती है। आप तो कई इलाकों में घूमे हैं, जो सरकार है ये पूरे देश में मोहब्बत फैलाएगी। कई इलाकों में घूमे, किस तरीके से जनसमर्थन? ज़बरदस्त। मेरी उम्मीद से ज़्यादा जन समर्थन है। कह तो रहे हैं कि तमाम सभी वर्ग के लोग, A to Z, तमाम लोग ये कहते हैं कि नहीं एकदम ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, तमाम हॉस्पिटलों का कायाकल्प हो रहा है, देख रहे हैं लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। आप तो जान रहे हैं कि आप लोग का यूट्यूब चैनल ना हो तो न्यूज़ को दिखाए नहीं। तो ये जो गोदी मीडिया है, इनके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है। तो इसलिए कुरहनी में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मनोज कुशवाहा जी जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, तीर छाप पर जो लोग वोट दे करके इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। गोपालगंज वाली चूक तो नहीं होगी? गोपालगंज में कहाँ चूक हुई है? ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में थी, 12,000 वोट आए। अरे भाई, आप लोग जो है ना बिना मतलब का बात करते हैं। चूक होती तो हम पिछली बार 38,000 वोट लाए थे और सिर्फ 2 साल में हमने कितना वोट जंप किया? 68,000 वोट लाए। 30,000 वोट जनता ने हमको ज़्यादा दिया। चूक कहाँ से हो गई? ये तो तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है। कम कहाँ हारे हैं गोपालगंज? हम तो जीत गए हैं, हारे कहाँ हैं? हम उसको हार नहीं मानते। 2 साल में 30,000 वोट हमने कवर किया, वो मामूली है क्या? और फिर उस हालत में कि जब चूँकि एक परंपरा रही है कि उनकी मृत्यु हो गई तो एक सहानुभूति का वोट उनको मिला। वैसे लोग जो कभी वोट नहीं दिए थे, वैसे लोगों ने भी देखा कि भाई अब 2-2.5 साल का मामला है, परिवार का लोग, एक देश हमारा जो भावुक देश है, सहानुभूति का वोट पड़ा। उसके बावजूद भी हम मात्र 1700 से हारे। हम 30,000 वोट जंप किए। सहानुभूति का वोट होने का, वो किसी का वोट नहीं था वहाँ, भाजपा को लोगों ने वोट नहीं दिया, सहानुभूति का वोट उनको पड़ा। इसलिए हम उसको हार नहीं मानते, हम उसको जीत मानते हैं। बीजेपी और कई नेता, AIM के भी नेता आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये तो बिहार की जनता और देश की जनता समझ रही है। गोपालगंज में जीतने के बाद गोपालगंज के MIM के ऑफिस में पटाखा फूटा और उनके नेता ने बयान दिया कि मेरा मकसद पूरा हो गया। यहाँ भी घूम घूम के सबको कह रहे हैं। कल हम लोग गए थे एक जगह सोनबरसा में, वहाँ सुमेरा में, लोग कह रहे थे कि भाई वो लोग आके यहाँ कह रहे थे कि मेरा मकसद था राजद को हरा दिया। तो यहाँ लोगों ने कहा कि अब कैसे जीतिएगा? तो क्या यहाँ मकसद है हमको हरा देंगे। तो आप भाजपा को जिताने के लिए घूम रहे हो, पटाखा फोड़ रहे हो, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर खुलेआम बोल रहे हो कि मेरा मकसद था हरा दिया। मतलब उनका मकसद था भाजपा को जिताना, जिता दिया। तो कुरहनी की जनता सब समझ रही है
कि कहीं कोई मामला किस तरह से ये लोग, कौन इन लोगों को फंडिंग कर रहा है, कहाँ से, क्या बात थी। घूम घूम के सबको कह रहे थे कि 50 लाख रुपया देंगे, उम्मीदवार खोज रहे थे, उम्मीदवार को तैयार नहीं हो रहा था। अंतिम दिन जाके हाथ पैर जोड़ करके बेचारा को कहा है, गांव के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार लोग कह रहे हैं कि हम लोग समझाया, लेकिन क्या कहें बउआ, बहुत बड़ा सब मामला सब है। और ये पता लगा लीजिए, मुजफ्फरपुर ज़िला के एक भाजपा के एमएलए अभी तक कितना भेज चुके हैं, और कुरहन्नी के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो कितना पंपिंग कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है जनता सब जानती है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है आरजेडी एमएलसी भाजपा के खर्चा पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जनता देख रही है, कौन नहीं जान रहा है, ये खुली बात है, ये छुपी हुई बात नहीं है। तो आपने सुना कि आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने क्या कुछ कहा, गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव में लोगों से वोट मांग रहे हैं, कई सारी बातों को इन्होंने कहा। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा कि लड़ाई तो है ही नहीं, महागठबंधन जीतेगा। तो